नमस्कार। आज जिस कविता पर हम बात करेंगे वह है सुमित्रानंदन पंत जी की कविता ताज। सर्वप्रथम कविता की पंक्तियाँ सुने। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, संग सौध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहे जीवित जन। मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रति, प्रेम अर्चना यही करे हम मरण को वरण, स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण, शव को दे हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम कुत्सित चित्र बना दे शव का। गत युग के बहुधर्म रूढ़ी के ताज मनोहर, मानव के मोहांध हृदय में किए हुए घर, भूल गए हम जीवन का संदेश अनश्वर, मृतकों के हैं मृतक जीवितों का है ईश्वर। ताजमहल को प्यार की निशानी के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह ताज एक प्रेम में डूबे हुए बादशाह की कहानी भी बयान करता है, जिसने अपनी बेगम की याद में इसे बनवाया। एक महान व्यक्ति का मानना है कि ताज को देखकर पता चलता है कि शाहजहां किस तरह का शासन करना चाहते थे। ताज मुख्यतः राजसत्ता का प्रतीक है। इसे पहनने वाले पूर्ण अधिकार के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन ताज का प्रतीकवाद और भी गहरा है। ऐतिहासिक रूप से युद्ध में जीत से लेकर पहनने वाले की दिव्य अमरता तक हर चीज़ का प्रतिनिधित्व ताज करता है। ताजमहल का असली नाम है रौज़ा-ए-मुनव्वर। रौज़ा-ए-मुनव्वर का मतलब होता है जगमगाता हुआ मकबरा। ताजमहल पर लिखा है, हे आत्मा तू विश्राम में है, प्रभु के पास शांति से लौट आओ और वह तुम्हारे साथ शांति से है। काले संगमरमर में अरबी शिलालेखों का उपयोग दक्षिणी प्रवेश द्वार और मुख्य मकबरे दोनों को सजाने के लिए किया गया है। काले संगमरमर के अक्षरों को सफ़ेद संगमरमर की स्क्रॉल जैसी सीमाओं में जड़ा गया है, जो वास्तुशिल्प सुविधाओं को फ्रेम करते हैं। ताज सुमित्रानंदन पंत की एक प्रगतिवादी रचना है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मृत मानव की कब्र और जीवित मानव के लिए ताज का भावुकता के स्तर पर नहीं, अपितु बौद्धिकता के धरातल पर तुलनात्मक परीक्षण किया है। ताजमहल का तिरस्कार कर प्रेम और घृणा के छाया के तले प्रेम में मस्त बादशाह का तिरस्कार किया है। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार सुमित्रानंदन पंत ने हिंदी काव्य के वे चतुर चित्रकार माने जाते हैं और छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ के रूप में पहचाने जाते हैं। 7 साल की छोटी उम्र से कविता लिखने वाले पंत जी हिंदी जगत में 1918 के आसपास कवि के रूप में पहचाने जाने लगे। सुमित्रानंदन पंत की प्रथम पहचान छायावादी कवि की है। इसके बाद दूसरी पहचान समाजवादी आदर्शों से प्रेरित प्रगतिवादी कवि के रूप में होती है और तीसरी धारा के अंतर्गत अरविंद दर्शन से प्रभावित आध्यात्मवादी कवि के रूप में होती है। पंत जी अपने विस्तृत वाङ्मय में एक विचारक, दार्शनिक, मानवतावादी कवि के रूप में सामने आते हैं। उनका संपूर्ण साहित्य सत्यम, शिवम और सुंदरम के आदर्शों से प्रभावित होते हुए भी समय के साथ निरंतर बदलता रहा है। पंत जी की कविता ताज हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। इस प्रगतिशील विचारधारा से संपृक्त कविता की रचना 1935 अक्टूबर में मानी जाती है। ताज कविता सुमित्रानंदन पंत के 1936 में प्रकाशित युगांत नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है। हिंदी साहित्य में छायावाद के महानतम कवि पंत जी ने ताज कविता में व्यंग्यात्मक बोध के साथ मानवतावादी और प्रगतिशील विचार को व्यक्त किया है।
आज तक ताजमहल को खूबसूरत इमारत और शिल्पकला का अद्भुत नमूना माना जाता रहा है, लेकिन साहित्यकार उसे एक और दृष्टि से देखते हैं। ताजमहल को मृत्यु का प्रतीक, एक समाधि, एक कब्र के रूप में देखते हैं। ताज निर्माण के कारणों को उचित नहीं मानते हुए अपने विचार व्यक्त करते हैं। मृतक के लिए संगमरमर की इतनी भव्य और बहुमूल्य इमारत बनाई गई है, जबकि संसार भर में जिंदा लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। जीवित लोगों का जीवन कुरूप और भद्दा है, बल्कि मृतकों को सजाया जा रहा है। कवि मुर्दा लोगों को मुर्दा लोगों के साथ ही रहने देना चाहते हैं और जीवित जन को ईश्वरीय चेतना के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो व्यक्ति इस संसार में है ही नहीं बल्कि अलौकिक हो गया, इसका पूजन करते मानव को देखकर कवि को प्रश्न करना होता है। कवि ताज को भव्य, सौंदर्यमयी, अलौकिक, चिरस्थायी तथा आस्था श्रद्धा के प्रतीक मानते हैं। यह स्मारक मृतकों के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा व्यक्त करती है, जो उचित नहीं है। जब संसार में रहने वाले जीवित लोगों का जीवन विषाद भरा और दुखी है तथा निर्जीव, जड़, चैतन्यहीन पड़ा है, ऐसे में मृत्यु के पीछे इतना बड़ा व्यय और श्रद्धा रखना उचित और न्याय संगत नहीं लगता है। यहाँ मरण को संगमरमर के भव्य महलों में सुंदर और शोभायुक्त तरीके से श्रृंगार करके सजाया जाता है। कवि संसार में रहने वाले जन को कहते हैं, ये जन अपने तन बदन को ढकने के वस्त्र नहीं पा रहे, खाने को भोजन नहीं मिलता, बेघर रहते हैं। अर्थात जीवित जन अपनी सामान्य आवश्यकताओं के तौर पर अन्न, वस्त्र और आवास विहीन हैं। तब यह कितना उचित है, कवि प्रश्न करते हैं, कि मृतक को स्वीकार और जीवित जन का इनकार क्यों? क्या यह अन्याय नहीं, अनुचित नहीं? कवि मानव जाति को संबोधित करके कहते हैं कि जीवन के प्रति उदासीनता, वैराग्य क्यों? जीवित लोगों का अपमान क्यों? आत्मा का अपमान क्यों करते हो? जो लोग जिंदा हैं उनकी उपेक्षा क्यों करते हो? मानव ऐसा क्यों करते हो? प्रेत का अर्थ है जो मर गए हैं, और छाया का मतलब है मृत्यु के बाद जिसकी छाया बचती है। जो मानव संसार को छोड़कर प्रेत और छाया बनकर रह गए हैं, जिनकी स्मृतियाँ शेष है, उनके प्रति इतना प्रेम और लगाव क्यों? मानव यही प्रेम है, यही लगाव है। मृतक को हम अपनाएं और प्रेम करें और जीवित जनों की उपेक्षा करें, अपमान करें, अनादर करें। संसार भर में मृतक के लिए भव्य और सुंदर संगमरमर की इमारतें, कब्र और महल बनाएं, उसमें कंकाल, अस्थि पंजर रखें। संसार में जो स्थान जीवित जन के लिए सुरक्षित है, उसे मृतक से नहीं भरना चाहिए। जीवित मानव के प्रति प्रेम रखें, उनका पूजा करें, उनसे जीवन में स्थान देना, उनको जीवन में स्थान देना उचित है। पहले हम जीवितों के बारे में सोचें, बाद में मृतकों की चिंता करें। दुनिया में जो मान, सम्मान, आदर, रंग, रूप, शोभा, सत्कार मानव को देने चाहिए, यह हम शव को दे रहे हैं, मृतक को दे रहे हैं, छाया को दे रहे हैं। कवि के अनुसार यह उचित नहीं है। जीवन में जीवित मानव को भद्दा चित्र बनाकर छोड़ दें और जीवित मनुष्य को भद्दा प्रतीक समझकर छोड़ दें, यह उचित नहीं है। मुर्दे को जिंदा मनुष्य की तरह सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, जिंदा मनुष्य को कुरूप बना रहे हैं, उचित नहीं है। बीता हुआ भूतकाल बीत गया। ताज बीते हुए समय का प्रतीक है, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है। ताजमहल जैसे भव्य और सुंदर स्मारक रूढ़िवादी और सामंतवादी आदर्शों और सिद्धांतों के प्रतीक हैं। वर्तमान समय में कोई इनका स्थान नहीं है। मोह या भ्रम, बहुत ज़्यादा लगाव के कारण, सत्य को न देख पाने के कारण कवि कहते हैं कि ताजमहल जैसे रूढ़िवादी स्मारक आज भी मानव जाति के दिलों में अपना स्थान बनाए हुए हैं, क्योंकि आदमी के दिल में अज्ञान है, भ्रम है और लगाव के कारण वह दिशाहीन है। लोग यह समझ पाने में असमर्थ हैं कि उनको किसको अपने मन में स्थान देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। अज्ञानता के कारण वे ताजमहल जैसे स्मारक को अपने हृदय में स्थान देते हैं, जबकि ताज मनुष्य के शोषण का प्रतीक है। हम मनुष्य
जीवन मिलते ही जीवन के अनश्वर, अमर, सदा रहने वाले संदेश को, नियम को, सिद्धांत को भूल गए हैं। कवि कहते हैं जीवन के प्रति हम लापरवाह हो गए हैं, अमर नियम या सिद्धांत भूल गए हैं। कवि के अनुसार ये विधाता, महापुरुषों या प्रकृति का नियम है कि मुर्दा लोगों को मृतकों के साथ रहने देना चाहिए। मृतकों की जिम्मेदारी मृतकों को लेनी चाहिए। जीवित लोगों को ईश्वर को साक्षी मानकर कर्म करते रहना चाहिए। जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो जीवित हैं उनके भीतर ईश्वरीय तत्व है, चेतना है। उन्हें दूसरों का सम्मान करना चाहिए। ईश्वर से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। मृत लोगों के पीछे अपना समय और ऊर्जा नष्ट नहीं करनी चाहिए। जीवित लोगों के साथ ईश्वर की करुणा होती है। मृत्यु को अनावश्यक महत्व नहीं देना चाहिए। यहाँ कवि के अनुसार प्रश्न यह उठता है कि मृत्यु का अमर और अपार्थिव पूजन वह किसे कह रहे हैं? तो मृत्यु का अमर और अपार्थिव पूजन वह बड़े बड़े स्मारक भवनों को कह रहे हैं, जहाँ मृतकों के शव को रखकर उसे अमर बनाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। जैसे कि ताजमहल। मुमताज़ महल का यह मकबरा एक मुर्दों के लिए बनाया गया स्मारक है। एक मुर्दे के लिए बनाया गया यह स्मारक पूजनीय नहीं है। कवि कहते हैं कि मृतकों को अमर बनाने में बेकार ही उन पर खर्च किया जा रहा है, जबकि संसार के जीवित लोगों का जीवन दुखों से भरा पड़ा है। किसी को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, वहाँ मरे हुए व्यक्ति के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। कवि व्यंग्य करते हैं ताजमहल जैसे स्मारकों की पूजा करने वाले पर। जहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, ऐसे में मुर्दा के लिए ताजमहल जैसा स्मारक बनाकर आस्था और श्रद्धा व्यक्त करना उचित नहीं है। कवि के अनुसार ताजमहल मृतक की पूजा, आराधना का प्रतीक है, जहाँ लाश को जिंदा मनुष्य की तरह संवारा और सजाया जाता है। कवि ताज कविता में मानवतावादी भावना से संबंधित एक उत्कृष्ट उदाहरण रखते हैं। वह कहते हैं कि मृतकों को अमर बनाने हेतु उनकी आस्था एवं पूजा व्यर्थ है। ताजमहल एक सुंदर महल के रूप में नहीं, बल्कि रूढ़िवादी स्मारक के रूप में हमारे सामने मौजूद है, जिसे शोषित वर्गों के शोषण पर बनाया गया है। पंत जी का कहना है, ताजमहल एक ऐसा भवन है जो अमर और अलौकिक सौंदर्य के साथ विश्वविख्यात है, परंतु शोक की बात है कि यह भवन मुर्दा लोगों के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करता है, जिन्हें महत्व देना उचित नहीं है। संसार के जीवित लोगों का जीवन दुख और गरीबी से भरा है। ऐसे में मुर्दों के प्रति हमारी श्रद्धा बेकार है। मुर्दों को जीवित लोगों की तरह बड़ी सुंदरता से श्रृंगार किया जाता है, जबकि दूसरे लोग भूख से मर रहे हैं। जीवित लोग नंगे हैं, भूख और प्यास से व्याकुल हैं, उनके पास घर नहीं है। जब जिंदा लोगों के पास जिंदा रहने की सुविधाएं नहीं हैं, ऐसे में मुर्दा लोगों के लिए ताजमहल कहाँ उचित है? कवि के अनुसार यह एक प्रकार से जीवित लोगों का शोषण है। कवि ने उन लोगों पर भी व्यंग्य किया है जो आज भी ताजमहल को अपने दिल में समाये हुए हैं। वे भ्रम के साये में जी रहे हैं। उनका हृदय यह तय नहीं कर पा रहा कि किसे अपने मन में स्थान दे। कवि कहते हैं, ताज एक पूर्व घटना का प्रतीक है, स्मृति का द्योतक है। हमें आज में जीना चाहिए। जो मर गए हैं उनकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। वह ईश्वर को साक्षी मानकर जीवित व्यक्ति कर्म करे, जीवित लोगों की सेवा करे, जीवन का सार ग्रहण करे। कवि मानव जाति को संबोधित करते हैं कि हे मानव, जीवन के प्रति विरक्ति मत रखो। तुम जीवित लोगों का अपमान कर मृतकों की पूजा मत करो। जो मरकर छाया मात्र रह गए हैं, उनकी स्मृतियाँ शेष रह गई हैं, उनकी पूजा करके तुम जीवित लोगों का अपमान कर रहे हो। कवि का कहना है, जो मरकर प्रेत हो गए हैं उनसे प्यार और लगाव समझदारी नहीं है। जीवित लोगों की सहायता करना समझदारी है। मानव जाति को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कवि कि मनुष्य जीवन के प्रति लापरवाही ना करे। हम अपने अमर संदेश और अमर नियम भूल गए हैं कि मृतकों के लिए मृतक है और जीवितों के लिए ईश्वर को साक्षी मानकर अपना कर्म करते रहे। भावार्थ यह है कि मृतकों को उसके हाल पर छोड़ दे, जो जीवित है उनको महत्व देकर जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें। ताज छायावादी कवि
सुमित्रानंदन पंत जी की एक उत्कृष्ट कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने उन लोगों पर व्यंग्य किया है जो मरे हुए को अमर बनाने के लिए पूजते हैं। ताजमहल उनकी दृष्टि में सुंदर स्मारक मात्र नहीं बल्कि सामंतवादी व्यवस्था का रूप है, शोषित वर्गों का शोषण करने का एक स्वरूप है। वह कहते हैं कि ताज के प्रति अपनी जो विद्रोहात्मक प्रवृत्ति व्यक्त करते हुए कवि प्रश्न करते हैं, क्या मृतक व्यक्तियों के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करना उचित है? यह गलत नहीं है कि जो मृतक हैं उनकी पूजा करें और जीवित हैं उन्हें मृतक बना दें, मृत शरीर को मानवोचित आदर और रूप रंग दें, यह कदापि उचित नहीं है। वह कहते हैं कि जीवन से घृणा क्यों? कवि ताज को संबोधित करते हुए कहते हैं, तुम मनोहर तो अवश्य हो, किंतु तुम में युग युग के मृत आदर्श भी सन्निहित हैं और तुम उन्हीं को अच्छे लगते हो जिनके हृदय में मोह का अंधकार पूरी तरह से छाया हुआ है। अर्थात अज्ञानी व्यक्ति ही मृतकों को प्यार करता है। इसका कारण यह है कि हम जीवन के अमर संदेश को भूल गए हैं कि मृतकों को प्यार वही करेगा जो स्वयं मृतक है, जिसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है, वरना जीवित व्यक्ति ही ईश्वर की सच्ची विभूति है। उसके सुख दुख का ध्यान रखना न केवल मानवता का धर्म है, अपितु ईश्वर के प्रति भी अपनी गहन आस्था प्रकट करना है। धन्यवाद।